नमस्कार बच्चों, आज हम लोग स्टेट लाइन में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 10.1 जो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज, उसमें से 11 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल भी निराश न हो, क्योंकि उनको हम दोनों भाषाओं में पढ़ाएंगे और उनके पास दोनों का भी नॉलेज होगा। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन, अर्थात एक रेखा की जो प्रवणता है, कह रहा है इज डबल। डबल मीन्स ये दोगुनी है। एक रेखा की प्रवणता दोगुनी है ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब एक दूसरी अन्य रेखा है उससे दोगुनी प्रवणता रखती है। कह रहा है इफ द टेंजेंट एंगल बिटवीन देम इज 1/3, मतलब कि उनके बीच का जो एंगल है, कोण है, उनका जो टेंजेंट है यानी टेन थीटा है, वो 1/3 आप लोगों को दे रहा है। तब आपसे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, दोनों सरल रेखाओं की प्रवणताएं निकालना है। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये जैसे पहली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग इसको लिख देते हैं L1, ये पहली स्ट्रेट लाइन है और इसकी स्लोप जो है डबल है अनदर लाइन से। तो हम लोग इसकी स्लोप को मान लेते हैं M1 इज इक्वल टू 2m, ठीक है ना। M1 इज इक्वल टू 2m मान लेते हैं। 2m इसलिए माना क्योंकि ये डबल है जो दूसरी वाली लाइन है। दूसरी वाली लाइन की हम लोग जो है मान लेते हैं कि दूसरी वाली लाइन हमारे पास ये है, इस तरह से है। और इसका जो चूंकि ये लाइन सेकंड है और इसकी जो स्लोप होगी, ये लाइन है L2 और इसकी जो प्रवणता है M2 बराबर हम लोग मान लेते हैं M। तो बताइए जरा, इसमें जो बोल रहा था स्लोप ऑफ ए लाइन, तो यहाँ पर एक लाइन ये L1 है, इसकी जो प्रवणता इज डबल, यानी इसकी डबल है पहली वाली से। M2 बराबर हमने M मान लिया है और M1 बराबर ये जो आप लोग 2m मान लिया, इसकी डबल है। और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है माना थीटा है। तो कह रहा है कि इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, उनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट, अर्थात बच्चों हम लोगों को दे रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये दे रहा है। तो कह रहा है कि दोनों लाइन की स्लोप निकालो, प्रवणता निकालो। तो आप लोग बताइए जरा, दोनों लाइनों की दोनों लाइंस जो है उनकी स्लोप निकालने के लिए आप लोग टेन थीटा का जो फार्मूला नहीं होता, दोनों रेखाओं के बीच का कोण एंगल बिटवीन टू लाइंस, M1 डिफरेंट या M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। और आप इसमें से टेन थीटा की वैल्यू आपको 1/3 दे रहा है, तो इसको यूज किया जाएगा। और M1 की वैल्यू हम लोगों ने 2m लिया है, 2m माइनस m और अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m, ये हो जाएगा। M1 और M2 का यहाँ पर मान रखा गया है। बस यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर दो चिन्ह आएंगे, प्लस माइनस 1/3 बराबर, और 2m में से m को घटाया जाएगा तो m आएगा, मॉड चिन्ह हटा चुके हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर। तो अब आप ही बताइए, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो m का वैल्यू आप लोगों को निकल आएगा। दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू मिलेगी तो आप लोग एक बार ले लेंगे, दूसरी वैल्यू m की दो वैल्यू मिलेंगी। बाकी का काम आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। और एक बार जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। बच्चों इसमें से m के भी दो मान मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, तो कुछ इमेजिनरी वाले जो होंगे उनको आप लोग हटा देंगे और m के जो मान मिलेंगे तो वो यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो ये 2 इंटू एम का जो वैल्यू मिलेगा, तो इसके बाद आप लोग इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट वाला, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हम लोगों से ये बोल रहा है कि a line passes through the point x1, y1, मतलब एक सरल रेखा जो है वो x1 y1 से जा रही है और h, k से भी जा रही है, दो बिंदुओं से जा रही है। तो कह रहा है कि अगर इस लाइन की स्लोप अगर मान लेते हैं आप m है, m इसकी प्रवणता है, तो आप लोगों को सिद्ध करना है ये रिजल्ट k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम थोड़ा डायग्राम के रूप में आप लोगों को समझाते हैं, डायग्राम बना करके। तो आपके पास मान लेते हैं जैसे ये एक लाइन है, ठीक है ना, और ये जो लाइन है ये पास हो रही है एक पॉइंट x1, y1 से, और यही लाइन पास हो रही है दूसरे पॉइंट h, k से। तो आप लोगों को कह रहा है इस लाइन की अगर स्लोप जो है वो प्रवणता देखिए दे रहा है m है, स्लोप दिया है, तो कह रहा है कि रिजल्ट प्रूव करो k माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसमें से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट से जा रही है,
तो एक फार्मूला हमारे पास होता है कि कोई लाइन अगर x1 y1 से होकर के पास हो और उसकी स्लोप m हो, तो फार्मूला हो जाता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना, ये फार्मूला हमारे पास होता है और इसको हम लोग जो है कवर करेंगे, अभी आगे भी कवर करेंगे। तो देखिए ज़रा इसमें से आप लोग ऐसे सीधे इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो आ जाएगा। एक तो पहला तरीका ये होगा, बड़े शॉर्ट तरीके से आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये तरीका नहीं अप्लाई करना है तो अपना बेसिक जो हम लोग जो है इसमें पढ़ते हैं उसको अप्लाई कर देंगे। इसकी प्रवणता चूंकि आप लोगों को m दे रहा है बच्चों, तो m दे रहा है तो m बराबर और 2 पॉइंट भी दे रहा है, तो आप लोग इसकी प्रवणता बड़े आसानी से निकालेंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, y2 माइनस वाई वन, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए x2 y2 मान लेते हैं, तो हो जाएगा k माइनस वाई वन अपॉन ये हो जाएगा h माइनस एक्स वन। ये फार्मूला भी अप्लाई करेंगे और जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो देखिए हो जाएगा k माइनस वाई वन बराबर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो m h माइनस एक्स वन। इससे और जल्दी से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद फिर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, कह रहे हैं कि इफ 3 पॉइंट इतने लाइज ऑन ए लाइन, मतलब एक लाइन आपके पास है। समस्या रही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है नहीं है एनसीईआरटी के तो, लेकिन आसान है। तो कह रहा है कि एक लाइन आपके पास देखिए जरा ये दे रहा है और इसमें से 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है आपके पास h कॉमा जीरो, इस लाइन के ऊपर है। दूसरा पॉइंट है इसमें से a कॉमा बी, ये भी इसी लाइन के ऊपर है। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास 0 कॉमा के, ये 3 पॉइंट्स हैं इसी लाइन के ऊपर है। तो कह रहा है कि शो दैट, ये आप लोगों से कहे कि इस पॉइंट को a ले लीजिए, इस पॉइंट को b ले लीजिए, इस पॉइंट को ले लीजिए c। तो अब आप बताइए जरा, एक ही लाइन पर जो पॉइंट बन रहे हैं तो ए बी का स्लोप प्रवणता और बी सी का स्लोप ये बराबर होगा या नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से अगर यूज करेंगे तो स्लोप ऑफ ए बी यानी ए बी की प्रवणता बराबर होगी स्लोप ऑफ बी सी, यानी बी सी की जो प्रवणता है उसके बराबर होगी। तो इसमें से हम लोग यूज करते हैं वही फार्मूला कि 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है जो x1 कॉमा वाई वन है और दूसरा पॉइंट है हम लोगों के पास x2 कॉमा वाई टू, इससे अगर पास हो रही है तो ये जाता है y2 माइनस वाई वन, यहाँ पर x2 y2 ये है और x1 y1 ये है। तो हो जाएगा b माइनस जीरो अपॉन ये हो जाएगा a माइनस एच, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा हो जाएगा k माइनस बी अपॉन जीरो माइनस ए। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा b अपॉन ए माइनस एच इक्वल टू ये हो जाएगा k माइनस बी अपॉन माइनस ए। अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जब आप लोग यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा ए के, इसका के ए हो जाएगा माइनस का एच के का मल्टीप्लाई बच्चों पहले दोनों में कर दिया, के ए माइनस एच के, और ये हो जाएगा माइनस का ए बी और इसके बाद हो जाएगा कितना माइनस का बी एच। तो इसका देखिए इसका मल्टीप्लाई माइनस का ए बी आ गया तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से हम लोगों को मिलेगा एच के को एक साइड कर लें तो ये हो जाएगा ए के इस तरफ है और माइनस का एक काम करते हैं, इसमें से हम लोगों को क्या सिद्ध करके रहना है, a अपॉन एच बी अपॉन के। तो h के वाले टर्म को आप लोग एक तरफ कर ले, थोड़ा देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई कुछ मिस्टेक तो नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस ए बी आएगा और ये a के पॉजिटिव होगा, माइनस का जो है h के नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का ए बी आएगा और प्लस का बी एच होगा, सॉरी। तो यहाँ से ये मिस्टेक था थोड़ा सा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे और ये दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसमें से अगर हम लोग एच के को राइट में भेज दें तो ये बन जाएगा ए के और प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के, ऐसा बन जाएगा। और एच के से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ए के अपॉन एच के और प्लस बी एच अपॉन एच के और इसके बाद इज इक्वल टू वन, क्योंकि एच के अपॉन एच के हो जाए तो ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से के कटेगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन एच और यहाँ से एस से एस कटेगा तो बी अपॉन के इक्वल टू वन। तो ये जो आप लोगों को मिल रहा है यही रिजल्ट आप लोगों को प्रूव करना था, बहुत सिंपल है, स्लोप बराबर करना था बस। बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये भी बहुत आसान है। इसमें से कह रहे हैं कंसीडर द पॉपुलेशन, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन। एक मतलब नीचे जो आप लोगों को एक ग्राफ दिया गया है ये पॉपुलेशन वाला कोई बनाया गया जनसंख्या वाला। तो ऑफ ईयर द ग्राफ, मतलब 1985 में ये दिया गया है, 85 में ये वाला है, देख रहे हो आप लोग। और उसके बाद जो है 95 में आप लोगों को ये वाला ग्राफ दिया गया है,
95 में इतना है। तो कह रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी बाय यूजिंग इट। तो इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और इसको मान लेंगे हम लोग h2 y2। तो ये जो स्लोप निकलेगा, प्रवणता निकालेंगे तो हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, ये बन जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप बन जाएगा। तो यानी 97 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 92 और अपॉन 1995 माइनस 1985। तो आप लोग इसको कट करके निकालिए, यहाँ से आएगा 5/10 आएगा शायद, 95 85 घटाओगे तो 10 अर्थात 1/2। तो सिंपल हो गया। और इसके बाद कह रहा है कि फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010, अर्थात ये जो 2010 आप लोगों को दे रहा है यहाँ पर, तो इस 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये आप लोगों को निकालना है। तो इससे निकालने के लिए आप लोग एक काम करिए कि जैसे मान लीजिए कि इस पर ए बी का इक्वेशन निकाल लो। जैसे 2 पॉइंट से होकर के कोई लाइन अगर पास हो रही है तो होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये दिया है। तो इसमें से हम लोग ए बी का जो है ये समीकरण निकाल ले रहे हैं। और इस समीकरण में आप लोग जो है 2010 अर्थात x इज इक्वल टू कितना रख देंगे, 2010 रख देंगे। ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के ये बन जाएगा बच्चों, y माइनस वाई वन की जगह हो जाएगा 92, 92 92 हो जाएगा। और इसके बाद y2 माइनस वाई वन ये हमने निकाला ही है तो कंप्लीट रख देते हैं, 1/2 हो जाएगा। और x माइनस x1 की जगह हो जाएगा 1985, ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर आप लोग 2010 रख दोगे तो y का वैल्यू जो भी मिलेगा वही इसका आंसर होगा। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ अन्य भी सरल रेखाओं के समीकरण वगैरह लेकर के आएंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और अपने नॉलेज बेसमेंट को बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।